हेलो एवरीवन, दिस इज देवाशीष मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटर्नशिप एंड मेजर प्रोजेक्ट के बारे में। 8th सेमेस्टर स्टूडेंट लोग मुझे कुछ कमेंट किए थे, सर इंटर्नशिप और मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाइए। कौन कौन सा हम लोग चूज करेंगे, इंटर्नशिप चूज करेंगे या मेजर प्रोजेक्ट चूज करेंगे, कितना मार्क का होगा, ओ ग्रेड कितने मार्क्स रखने से ओ ग्रेड होगा, ई ग्रेड कितने मार्क रखने से होगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, उसके ऊपर पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, फर्स्ट से लास्ट तक देखना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना। न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे न्यू अपडेट तुम लोगों को हर दिन मिलता रहेगा। ये जो नोटिफिकेशन मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ये 28/6/2022 को आया था। इस बार भी नोटिस आएगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ तो तुम लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा प्रिपरेशन करने में। इससे पहले तुम्हारा एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कब होगा, तुम देख सकते हो 28/6/2022 को ये नोटिफिकेशन आया था। लेकिन इस बार अकॉर्डिंग टू दी न्यू एकेडमिक कैलेंडर तुम लोगों का जो एग्ज़ाम 22/5/2023 से 30/5/2023 22/5 से 35/2023 के बीच में एग्जाम होगा। ये एकेडमिक कैलेंडर से मेंशन। इस बार ये जो डेट मेंशन है वैसे ही होगा। रिजल्ट तुम लोगों का 17/6/2023 को आएगा। दैट इज ऑल्सो मेंशनड इन न्यू एकेडमिक कैलेंडर एंड फॉर 8th सेमेस्टर स्टूडेंट्स इट विल हैपन। ओके, देन वी विल गो टू दी मार्किंग प्रोसेस। मैं नोटिस पढ़ के भी तुम लोगों को समझाऊंगा। मैं बता देता हूँ तुम लोगों को जो इंटर्नशिप और मेजर प्रोजेक्ट है, फुल मार्क है 400। वो भी मैं मेरा पिछले वीडियो में तुम लोगों को बताया था, और एक बार बता देता हूँ। फुल मार्क है 400। ओके, ओ ग्रेड के लिए हमको पता है 91 से 100। अगर 100 फुल मार्क है सो हम लोग को स्कोर करना पड़ेगा 91 से 100। 400 से हम लोगों को 360 और मोर देन दैट स्कोर करना पड़ेगा। और ई ग्रेड के लिए 320 और मोर देन 320 स्कोर करना पड़ेगा ई ग्रेड के लिए। जो क्रेडिट है तुम लोगों का, क्रेडिट है 6। अगर तुम ओ ग्रेड स्कोर करते हो 10 into 6 इट विल बी 60। बट अगर 9 हो जाता है, ई ग्रेड हो जाता है 9 into 6 54। 6 मार्क का डिफरेंस हो जाता है। ये वो SGPA में, 8 सेमेस्टर का SGPA में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए ट्राई करो ओ ग्रेड लाने के लिए। कैसे ओ ग्रेड मिलेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम लोग इंटर्नशिप चूज करेंगे या मेजर प्रोजेक्ट चूज करेंगे, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दी नोटिस। नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है, इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द यूनिवर्सिटी हियर बाय नोटिफाई द फॉलोइंग गाइडलाइन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटर्नशिप। दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ BPUT हाउ टू इवैल्यूएट द इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट। इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट में तुम्हारा कोई एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं होगा, जैसे BPUT का एग्जाम होता है ऐसा नहीं होगा। कैसे इवैल्यूएशन होगा इसका प्रोसेस है। दो स्टूडेंट 2018-19 एडमिटेड बैच ऑनवर्ड्स एंड अलाउड री-एडमिटेड केसेस। 18-19 के बाद जो एडमिशन किए हैं उन लोगों के लिए तो टोटल credit allotted for internship or major project is 6. Already I have told you, and carries 400 marks. Credit is 6, full mark is 400. The assessment will be made in the manner prescribed as under. देखो, पार्ट ए पार्ट बी पास से इंटर्नशिप मेजर प्रोजेक्ट। पहले 200 मार्क इंटर्नशिप प्रोवाइडर एजेंसी। इंटर्नशिप तुम कहाँ किए हो, कौन से कंपनी में किए हो, उनके हाथ में 200 मार्क है। ओके, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट में क्या है, इंटरनल एग्जामिनर फॉर प्रोजेक्ट असेसमेंट। इंटरनल एग्जामिनर में तुम लोगों का जो गाइड होंगे उनके हाथ में 200 मार्क हो। इफ यू कंपेयर इंटर्नशिप एंड मेजर प्रोजेक्ट, आई विल से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट इट इज बेटर फॉर द मेजर प्रोजेक्ट, क्योंकि तुम लोगों का जो टीचर होंगे वो तुमको 4 साल से जानते होंगे। अच्छा मार्क मिलने का चांसेस है। लेकिन इंटर्नशिप प्रोवाइडर एजेंसी शायद तुम लोग को जो 2 मंथ और 3 मंथ के लिए तुमको पहचाना होगा, तुम जो काम किए हो
उसके हिसाब से मार्क मिलेगा। सो इसके हिसाब से जो 200 मार्क है, तो इसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करता हूँ और मेरा सजेशन तुम लेना चाहते हो, तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा मेजर प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंटर्नशिप नहीं करना चाहिए, इंटर्नशिप पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट तुमको मिलता है। जब तुम न्यू कंपनी में ज्वाइन करते हो तो तुमको थोड़ा आइडिया हो जाता है, वो अच्छा है। लेकिन मार्क फ्रीजिंग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मेजर प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, गोइंग टू द सेकेंड पॉइंट, 100 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनर फॉर इंटर्नशिप रिपोर्ट। सो इंटरनल एग्जामिनर जब इंटर्नशिप होगा, सो इंटरनल एग्जामिनर मतलब तुम लोगों का टीचर, देन इंटरनल एग्जामिनर फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सेम योर मेजर प्रोजेक्ट के लिए गाइड, इंटरनल एग्जामिनर के लिए भी तुम्हारा जो टीचर हो, कॉलेज का टीचर लोग, वो 100 मार्क तुम सिक्योर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा टीचर लोग ही होंगे। अगर तुम कन्विंस कर सकते हो तो अच्छा मार्क ला सकते हो, ओ ग्रेड ला सकते हो। देन पार्ट सी 100 मार्क भाइवा बस एचओडी एंड इंटरनल एग्जामिनर। देन भाइवा बस एचओडी एंड इंटरनल एग्जामिनर, एक्चुअली जो इंटरनल एग्जामिनर मेंशन हुआ है, वो जो इंटरनल एग्जामिनर होगा वो बाहर कॉलेज से आएंगे। एक्चुअली वो एक्सटर्नल होना चाहिए, वो इंटरनल आई थिंक इट मे बी रॉन्ग, बट एक्सटर्नल साइन होता है तुम लोगों का, बाहर कॉलेज से आते हैं, वो भाइवा लेते हैं। एचओडी एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर जो 100 मार्क होता है, एचओडी के भी कंसर्न रहता है एंड जो एक्सटर्नल जो टीचर जो आते हैं बाहर से, उनका भी कंसर्न रहता है। सो अगर वी विल सी द ऑल द 3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल चूज मेजर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द mark base because 200 mark is 50% of 400. If you score 190 or 195, then it will be better for scoring O grade. ओके, सो मेरे हिसाब से मेजर प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंटर्नशिप चूज मत करो, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट ज़्यादा सही रहेगा मार्क फ्रीजिंग के लिए। ओके, कंप्लीट, क्लियर ऑल डाउट। Then in addition to the above component wise marks, the college shall be required to upload the following component wise information and upload supporting document or report in the web portal। देखो क्या क्या चाहिए डिपॉजिट करने के लिए। undergone internship or conducted major project, name of the faculty member assigned internal examiner, तुम्हारा गाइड का नाम रहेगा, नेम ऑफ द टॉपिक ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूट इंटर्नशिप, उनका जो कौन सा प्रोजेक्ट किया हो और इंटर्नशिप किया हो उसका नाम रहेगा, नेम ऑफ द फैकल्टी मेंबर विद डिटेल डेजिग्नेशन इंडस्ट्री और टीचर का नाम, अपलोड इंटर्नशिप एजेंसी सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट और रिपोर्ट। तो जो सर्टिफिकेट रहेगा, प्रोजेक्ट अगर करते हो तो उसका सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप करते हो तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा। सो ये सब चीज़ जरूरी है। तुमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनाना पड़ेगा और इंटर्नशिप के लिए भी एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और स्लाइड भी बना सकते हो तुम। सो ये सब चीज़ जरूरी है। फर्दर द कॉलेज shall also be required to upload the consolidated marks out of 400 marks. So already I have told you. So 400 मार्क्स से ही तुम्हारा काउंट होगा, 360 and more than that will be considered as O grade, 320 and more than that will be considered as E grade. So it will be uploaded in bptodisha.in. So जो ये जो नोटिस है वो पिछले साल का नोटिस है, 28/6/2022 को आया था। इस साल भी जो प्रोसेस है इंटर्नशिप और मेजर प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन प्रोसेस भी नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन मैं पहले तुम लोगों को बता दिया तो तुम लोगों को डेफिनेटली इजी होगा इंटर्नशिप और मेजर प्रोजेक्ट में। तो अगर मेरा इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना। फिर भी कुछ डाउट है और चाहते हो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताओ, और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट तुम लोगों को हर दिन मिलता है। सो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।